हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 6 बजट गेमिंग हेडफोन्स का जिनका प्राइस 2000 रुपये के अंदर है। अब जनरली इस चैनल पे मैं एटलीस्ट बिगिनर्स को हमेशा आईएम्स या फिर ईयरफोन्स रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, वैलोरेंट वगैरह खेलना है, आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ईयरफोन से मिलती है। बट मुझे कई बार ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि लोगों ने कहा है कि उनसे आईएम्स नहीं पहने जाते या फिर उनको आईएम्स पहनने की आदत नहीं है या फिर उनको साउंड क्वालिटी पसंद नहीं आती आईएम्स की। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ जो अमेजोन पर बिकने वाले कुछ फेमस हेडफोन्स है, गेमिंग हेडफोन्स है, पॉपुलर हेडफोन्स है, उनको एक बार कंपेयर किया जाए। एटलीस्ट देखा जाए कि आईएम्स किस टाइप के हेडफोन से कम्पीट कर रहे हैं। सब अच्छे परफॉर्म नहीं करते, सच बताऊं तो कुछ को सीधा मैं रिजेक्ट करने वाला हूं। और वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो सारे हेडफोन्स हैं मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे, किसी ब्रांड ने नहीं भेजे, किसी ने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया। और दूसरी चीज़, इसमें से कुछ हेडफोन्स जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं एक्चुअली उनको गिव अवे कर दूंगा भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उनको खरीदे। गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तभी उसमें पार्टिसिपेट करें अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई हेडफोन नहीं है, कुछ नहीं है ऑडियो वगैरह सुनने के लिए, बिकॉज वो सबसे बेस्ट ऑप्शंस नहीं है। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो इस कंपैरिजन के सबसे प्रीमियम ब्रांड से शुरू करते हैं, वो है रेजर। तो ये है रेजर का क्रैकन एक्स लाइट। अब नॉर्मली रेजर के अगर प्रोडक्ट नेमिंग स्कीम में अगर आपको एक्स दिखता है तो इसका मतलब वो है एंट्री लेवल। अब यहाँ पे एक्स के बाद लाइट भी लगाया तो आप समझ सकते हैं कि एंट्री लेवल का भी एंट्री लेवल मॉडल है। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये रेजर का सबसे सस्ता गेमिंग हेडसेट है। फिजिकल डिज़ाइन में आई थिंक जो हमारा कंपेरिजन है उसमें ये कुछ सबसे बेस्ट में से है, एटलीस्ट टॉप 2 में तो ज़रूर आता है। उसका रीज़न सिंपल है, एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और जो कंस्ट्रक्शन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ओवरऑल अच्छी है। और बिकॉज इनके जो ईयरपैड्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपके कानों में ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं। तो कंफर्ट के मामले में येस, दिस इज़ ईजिली वन ऑफ द बेस्ट इन आवर कंपैरिजन। और ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वगैरह आई वुड से इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड। माइक रिमूवेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप इसको आराम से साइड वगैरह रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी फिजिकल वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं है। अगर केबल वगैरह की बात करें, रिमूवेबल केबल नहीं है, लेकिन इसकी जो केबल की क्वालिटी है वो ठीक है। ये सेम केबल आपको है ना इनके ब्लैक शार्क वाले मॉडल में भी मिलती है। एंड बाय डिफॉल्ट ये बहुत ही छोटी केबल है, मतलब अगर आपका लंबा डेस्कटॉप वगैरह है तो मुश्किल होगी, लेकिन लैपटॉप यूज़ के लिए परफेक्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेजर हमेशा अपने ईयरफोन्स के साथ एक बहुत ही लंबा स्प्लिटर प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको डेस्कटॉप यूज़ के लिए चाहिए दैट्स परफेक्ट। अगर एक्चुअल साउंड वगैरह की बात करें, यहाँ पे लिमिटेशंस है। और सबसे मुझे बेकार बात ये लगी, यहाँ पे ड्राइवर में बेस जो है, सब बेस एटलीस्ट जो है वो बहुत ही कम है। जो भी एम्फेसिस है वो सारा ना लोअर मिड रेंज वगैरह पे है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल गेम की साउंड क्वालिटी है ना बहुत ही अजीब हो जाती है। ऐसी गेम्स जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेस की जरूरत है, लेट्स से कोई है ना सिंगल प्लेयर गेम्स जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन वगैरह हो या फिर इन्वायरमेंट डिटेल्स बहुत ज़्यादा हो, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर दूसरी तरफ इमेजिंग वगैरह की बात करें कि है ना लेफ्ट या राइट से साउंड कैसी आ रही है, जो एक्यूरेसी है साउंड की वो कैसी, पोजिशनिंग कैसी है साउंड की, वो एटलीस्ट इसमें अच्छी है। लेफ्ट या राइट से जो साउंड आ रही है वैलोरेंट वगैरह में, वो काफ़ी आप है ना इजीली जज कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, जो इमर्सिवनेस जो चाहिए एक हेडफोन से, जो नॉर्मली आईएम्स कभी कभार नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो इसमें कम है। तो ट्यूनिंग वाइज यस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी है, लेकिन ओवरऑल लेट्स से फिजिकल क्वालिटी वाइज या फिर साउंड एक्यूरेसी के मामले में दिस इज़ गुड इनफ। गेमिंग के लिए आराम से काम करेगा, म्यूजिक के लिए मे भी अच्छा काम ना करे। सो अगला हमारा हेडफोन है कॉस्मिक बाइट का GS430। अभी अमेजोन पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसके पीछे आई गेस इसका प्राइस है बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। लेकिन आई हैव वेरी नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट दिस हेडफोन। इट डज नॉट साउंड गुड, सिंपल रीज़न ये है। तो डिज़ाइन के मामले में एक टिपिकल गेमिंग हेडफोन जैसा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेक वेंट्स है, यहाँ पे RGB लाइटिंग भी है थोड़ी बहुत। जो ईयरपैड्स है वो सबसे ख़राब नहीं है हमारे इस कंपैरिजन में, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट ईदर। माइक को आप फ्लिप कर सकते हैं ये, लेकिन फ्लेक्सिबल वाला टाइप का माइक नहीं है, ये एक सिर्फ ऊपर नीचे होता है, विच इज़ फाइन। आपको इनलाइन कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने माइक को है ना म्यूट कर सकते हैं, साथ ही वॉल्यूम व्हील भी आपको मिल जाता है तो कंट्रोल द वॉल्यूम। अब जो केबल है, दिस इज़ अ ब्रीडेड केबल और ये बहुत ही वो कैमो स्टाइल वाली केबल है। ये केबल्स बाद में जाके हमेशा ज़्यादा हार्ड हो जाती है। थोड़ा बहुत आप है ना इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं हेडबैंड का, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्विvel वगैरह का मूवमेंट नहीं है। मतलब जो ईयर कप्स है वो मूव नहीं करते, ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, कोई भी टाइप की मूवमेंट नहीं है स्विvel वगैरह। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका सिर जैसे बड़ा है, जैसे मेरा सिर थोड़ा सा बड़ा है, इसको सही तरीके से पहनना बहुत मुश्किल, बिकॉज ये हर टाइम आपके इस एंगल पे रहने वाला है सिर पे। और ये जो 2 पॉइंट्स है ना, जो आपके ईयरपैड्स के ये वाले पॉइंट्स है, ये आपके बेसिकली जॉ बोन पे बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हैं, तो थोड़ी देर में दर्द होना शुरू हो जाता है, निकालना पड़ता है। मतलब ये फिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इट्स अनकंफर्टेबल। साउंड की बात करें, दिस डज नॉट साउंड गुड। ये बहुत ज़्यादा मडी साउंड करता है। मडी साउंड से मतलब ये होता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा बेस पे एम्फेसिस है,
ट्रेबल नहीं है, मिड रेंज नहीं है, तो उसकी वजह से अगर जो भी आपकी साउंड है वो ऐसा लगता है आपके सिर के बिल्कुल अंदर है और कोई भी क्लैरिटी नहीं है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मेरी एक्चुअली इसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, बिकॉज इतना ज़्यादा बेस लाउड है, खराब तरीके से बेस लाउड है, इट्स नॉट द गुड काइंड ऑफ बेस, खराब तरीके से बेस लाउड है कि मुझे अपने ही फुटस्टेप्स इतने ज़्यादा जोर से सुनाई देते कि मैं एनिमी के फुटस्टेप्स नहीं सुन सकता। तो प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वैलोरेंट में खासकर जहाँ पे ऑलरेडी गेम में बहुत ज़्यादा ट्रेबल डिटेल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लोअर एंड पे है, तो उस टाइप की गेम में ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आई नो कुछ लोग होंगे कि वो बोलेंगे कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ, मैं तो लेकिन ना रेडियंट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरे कान आपके कान नहीं है। दिस डज नॉट वर्क फॉर माई ईयर्स एंड आई वुड से कि आप कोई बजट लेट्स से IEM खरीद लें, ईयरफोन खरीद लें, वो आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। इसको लेने का सेंस तभी बनता है अगर आपको ना ये RGB वगैरह पसंद है। नॉट रिकमेंडेड फॉर द साउंड क्वालिटी एट ऑल। अगला हमारा हेडफोन है जेब्रॉनिक्स का ब्लिट्स USB Type-C वाला मॉडल, और ये जो हेडफोन है ये खास इसलिए है बिकॉज इसमें जो डिज़ाइन है, हेडबैंड का डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा अलग है। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि आपको मैनुअली ज़्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको जितना पुल करते हैं उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ओवर टाइम ये इलास्टिक लूज हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि आपके सिर पे कैसा टिकता है, बट जनरली इट्स फाइन, मतलब काम चल जाता है। बाकी डिज़ाइन वगैरह के मामले में यहाँ पे थोड़ी बहुत RGB है, लेकिन आप इनको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये फिक्स्ड है। और Type-C कनेक्शन के साथ आता है, तो Type-C का बेनिफिट ये होता है कि आपकी सिंगल केबल है, लाइट भी जल जाएगी, ऑडियो भी आ जाएगा। और जो साउंड क्वालिटी है जनरली एटलीस्ट लाउडनेस के मामले में एक 3.5 मिलीमीटर जैक से बेटर रहती है, बिकॉज कई बार वो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा मदरबोर्ड है तो साउंड लाउड होती है 3.5 जैक पे, और अगर बहुत ही लो एंड मदरबोर्ड है तो कभी कभार साउंड इतनी लाउड नहीं होती। कंट्रोल्स के मामले में एक्चुअली रेजर से थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे एक डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है, म्यूट कंट्रोल कुछ नहीं है, बट दैट्स फाइन, मतलब इस प्राइस में इट्स नॉट नेसेसरी। माइक की बात करें, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल माइक, रिमूवेबल नहीं है, बट दैट्स फाइन। ओवरऑल फॉर द प्राइस रेंज इट्स कंफर्टेबल इनफ कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईयरपैड्स का साइज वगैरह भी थोड़ा बड़ा है। साउंड क्वालिटी के मामले में सरप्राइजिंगली इसकी बेस की क्वालिटी अच्छी है। द बेस इज पंची इनफ, मतलब आपको मूवीज़ वगैरह देखनी हो या फिर ऐसे कोई गेम्स खेले जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स वगैरह हो, दिस फील्स नाइस। लेकिन साउंड जो है कुछ ज़्यादा ही बेसी हो जाती है कभी कभार, कभी कभार क्लैरिटी मिसिंग होती है कुछ गेम्स में। फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स वगैरह में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है, या फिर वैलोरेंट में वो जो एकदम हाई एंड छोटी छोटी गन की लेट्स से एनिमेशंस की साउंड है, वो सबसे ज़्यादा क्लियर नहीं है इसमें, बट दैट्स फाइन। थोड़ा सा EQ करते हैं, काम चल जाता है। दिस डज नॉट साउंड एज बैड एज द कॉस्मिक बाइट। और इसकी जो इमेजिंग परफॉर्मेंस है दैट्स गुड इनफ, मतलब इट्स नॉट बेटर देन लेट्स से सम अदर कंपैरिजंस इन दिस प्राइस रेंज, मतलब रेजर जितना अच्छा नहीं होगा, बट फॉर द प्राइस इट्स गुड इनफ, आपका काम चल जाएगा। तो अगला हमारा हेडफोन भी जेब्रॉनिक्स की तरफ से ही है, और इसका नाम है जेब्रॉनिक्स हेवॉक। अब ये हेडफोन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्ट करना चाहता था, बिकॉज ये एक कार्बन कॉपी है एक लॉजिटेक के हेडसेट की जिसका नाम है G435, अगर मैं गलत नहीं हो तो। और मैं देखना चाहता था कि ये G435 जितना अच्छा या बुरा है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो मेन डिज़ाइन है वो अगेन वो सेल्फ एडजस्टिंग वाला सिस्टम है, तो इसका मेन एडवांटेज वही है कि कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट है, ये एक्चुअली आप रिमूव कर सकते हैं पूरी तरह, और 2 आपको नॉचेस मिलते हैं जैसे आप देख रहे हैं। ये 2 नॉचेस के साथ आप एक्चुअली है ना हेडफोन को थोड़ा सा टाइट या लूज कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके सिर का साइज कैसा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो जैसे आप देख रहे हैं हेडबैंड जो है ये पूरे एक इलास्टिक फैब्रिक से बना हुआ है, और दिखने में ठीक है, डिज़ाइन वाइज आई थिंक इट लुक्स प्रीमियम इनफ फॉर द प्राइस। और जो ईयरपैड्स वगैरह भी हो फैब्रिक के ईयरपैड्स, इट्स नॉट द टिपिकल लेदर ईयरपैड्स। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि ये ज़्यादा ब्रीदेबल होते हैं, लेदर वगैरह से थोड़े से ठंडे होंगे गर्मियों में, अगर आपके घर में AC वगैरह नहीं है आपके कमरे में, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर ये गंदे हो जाते हैं इनको थोड़ा साफ़ करना भी मुश्किल काम होता है कंपेयर टू लेदर ईयरपैड। ईयरपैड्स की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अवेलेबल है, मतलब ईयर कप्स है वो मूव करते हैं, साथ ही यहाँ पे ऊपर नीचे भी मूव करते हैं, तो थोड़ा और एडजस्टेबल है। बाकी यहाँ पे लाइटिंग भी है जो है ना USB से आप कनेक्ट करने पर ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है, कोई कंट्रोल नहीं है इसके लिए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जो ये रेनबो पैटर्न है उसी में जलता है। माइक रिमूवेबल नहीं है और इसको आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते, ये आपके हमेशा सामने रहने वाला है, लेकिन इट्स अ फ्लेक्सिबल माइक, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। केबल के मामले में ब्रेडेड केबल है, नॉट द बेस्ट, किंकी वगैरह हो जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं अभी। और ये 3.5 मिलीमीटर वाला हेडफोन है, तो आपको मे बी स्प्लिटर वगैरह यूज़ करना पड़े डिपेंडिंग आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसकी साउंड स्टेज अच्छी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है कंपेयर टू अदर हेडफोन्स इस प्राइस रेंज में, और जो क्वालिटी है एटलीस्ट इट्स
क्लीन इनफ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेबल है, सबसे स्मूथ ट्रेबल नहीं है, कुछ कुछ गेम से बहुत ख़राब साउंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स जैसी गेम, ये वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं करता, या फिर ऐसा म्यूजिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट्स से ट्रेबल डिटेल्स या फिर बहुत ज़्यादा छन छन की आवाज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रेबल है, हाई नोट ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म करता है, आपको EQ करके उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन वैलोरेंट जैसी गेम्स जहाँ पे वो ट्रेबल डिटेल्स आपकी हमेशा हेल्पफुल होती है, वहाँ पे अच्छा काम करता है। यहाँ पे एक्यूरेट है, वहाँ पे आपको फुटस्टेप्स की डिटेल, एनिमी फुटस्टेप्स की डिटेल अच्छी मिल जाती है। और इसकी जो बेस रिस्पॉन्स है दिस इज़ फाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेस है या बहुत कम बेस है, थोड़ा सब बेस ज़्यादा होना चाहिए था, वो जो रंबल होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा होता तो बेटर लगता सिंगल प्ले गेम्स के लिए, लेकिन फॉर मोस्ट पार्ट दिस इज़ फाइन। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे खेलते हैं मैं रिकमेंड करूँगा उस ट्रेबल को थोड़ा सा EQ करके कम कर ले। तो बात करते हैं हमारे इस कंपैरिजन के सबसे यूनिक हेडफोन की, और वो है स्पिनबॉट का HX300 ब्लूटूथ हेडफोन है प्रॉपर, और इसको आप वाइड मोड में भी यूज़ कर सकते बिकॉज आपको है ना 3.5 मिलीमीटर जैक मिलता है, लेकिन ये USB कनेक्शन सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि जो ये पोर्ट है ये सिर्फ चार्जिंग के लिए है। यहाँ पे टिपिकल ब्लूटूथ हेडफोन है, तो आप इसको फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, PC के साथ, लैपटॉप, जिस भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। एक हमेशा से कंसर्न ये रहने वाला है कि क्या आपके गेमिंग ऑडियो में लैग होगा या नहीं। वेल उसका आंसर है येस, आप ब्लूटूथ से लैग कभी नहीं हटा सकते, मतलब एटलीस्ट इतना लैग तो नहीं हटा सकते कि आपको पता ना चले अगर आप एक्सपीरियंस यूजर है तो। गुड थिंग इज कि ये जो हेडफोन है इसमें 2 मोड है, एक गेमिंग मोड है और एक म्यूजिक मोड है। गेमिंग मोड जो है वो लेटेंसी थोड़ा बहुत कम कर देता है, आप स्टिल नोटिस करते हैं, लेकिन ये इतना कम ज़रूर है कि आपको कैजुअल गेमिंग के लिए शायद इतना फ़र्क ना पता चले, मतलब। लेकिन जो म्यूजिक मोड है उसका जो लैग है दैट इज़ हॉरिबल, मतलब आप उसको गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सच बताऊँ मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता चला गेमिंग मोड और है ना म्यूजिक मोड के बीच में ऑडियो का डिफरेंस क्या था, क्वालिटी का डिफरेंस मुझे कुछ समझ नहीं आया खास। एटलीस्ट मैंने वैलोरेंट ट्राई किया, मुझे पता चल रहा था देयर इज लैग, लाइक वो एकदम 1-to-1 कनेक्शन नहीं है जो आप एक अच्छे गेमिंग हेडफोन के साथ, लाइक वायर्ड हेडफोन के साथ आपको मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छा बिल्ड है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस हेडफोन के साथ मेरे लिए एटलीस्ट ये है कि एक तो इसकी ईयरबड्स बहुत छोटे हैं तो कान में थोड़ा सा मतलब आपको फील होता है, एटलीस्ट अगर आपके बड़े कान होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे कोई भी किस्म का स्विवल या फिर मूवमेंट नहीं है, साइड टू साइड मूवमेंट नहीं है। प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन ये रिजिड बहुत है और इसकी वजह से ज़्यादा मूव अपने आप करता नहीं है, तो अगर ये ज़्यादा मूव नहीं करता तो आपके कान पे ठीक से बैठता नहीं है। एंड अगेन ये वाला जो पोर्शन है ये आपके कान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मतलब सबसे कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं रहता। बाकी फिजिकल कंट्रोल्स के मामले में यहाँ बहुत कुछ है, बिकॉज एक ब्लूटूथ हेडफोन है तो सारे कंट्रोल्स मौजूद है, वॉल्यूम प्लस माइनस, पावर बटन है, म्यूट बटन है। बाकी आपको एक प्रॉपर फ्लिप माइक मिल जाता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है फिक्स्ड अपनी पोजीशन पे, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर साउंड क्वालिटी की बात करें देर आर सम प्रॉब्लम्स विद दिस। अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इसके साथ है कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर कम्पिटिटिव गेमिंग हेडफोन। साउंड बहुत ज़्यादा कंप्रेस फील होती है, मतलब ऐसा आपको साउंड स्टेज कम मिलती है, सब कुछ एक जगह से आ रहा है, ज़्यादा कुछ स्टीरियो इफेक्ट नहीं है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। ऊपर नीचे की साउंड बिल्कुल आपको समझ नहीं आती। लेफ्ट राइट तो फिर भी चलो ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, डिस्टेंस ठीक है पता चल जाता है, लेकिन जो ऊपर से साउंड आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वैलोरेंट में अगर आप आइस बॉक्स वगैरह टाइप का कोई मैप खेल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा मैप खेल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल आपको है ना साउंड सुननी है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। और अजीब बात ये कि ब्लूटूथ में ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेयर टू वायर्ड मोड। अगर वायर्ड मोड में कनेक्ट करते हैं आई डोंट नो साउंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी मुझको, तो ब्लूटूथ में ही इसका यूज़ करना बेटर रहेगा। बाकी मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि जो लेफ्ट साइड वाला ईयर कैप है वहाँ से कंसिस्टेंटली एक नॉइज़ पैटर्न मुझे सुनाई दे रहा था। जनरली तब होता है जब इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं ब्लूटूथ के वो इतने हाई क्वालिटी नहीं है, जो बेसिकली अंदर के डैक है उसकी नॉइज़ की क्वालिटी या नॉइज़ सेपरेशन अच्छी नहीं है, कुछ इंटरफेरेंस वहाँ पे हो रहा है, तो वो एक ज़रूर चीज़ नोटिस की। अब बैटरी के मामले में यहाँ पे इन्होंने 18 आवर्स क्लेम किए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने देर से इसको यूज़ किया अभी तक बैटरी ख़त्म नहीं हुई है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी बैटरी ख़त्म होगी, या फिर RGB लाइट्स ऑन रखेंगे तब ज़्यादा जल्दी बैटरी ख़त्म होगी, तो आपके यूसेज पे डिपेंड करेगा। बट 18 आवर्स इज़ फाइन, मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से, इस टाइप के इस साइज़ की बैटरी के हिसाब से 18 आवर्स इज़ गुड इनफ। तो लास्ट में हमारा एक क्लासिक और एक बहुत ही फेमस हेडफोन, वो है JBL का क्वांटम 100, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने पूरा इसके ऊपर डेडिकेटेड रिव्यू किया है, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दिस साउंड्स गुड, दिस हैज़ अमेजिंग ट्यूनिंग, माइक बहुत अच्छा है, रिमूवेबल माइक है, कि बिल्ड क्वालिटी इज़ वेल इट लैक्स, बट अगेन कंफर्ट वाइज ओवरऑल इट्स गुड फॉर 2000 रुपीज़, मतलब इसको बीट करना मुश्किल है। एंड जो बाकी हेडफोन्स हैं उनके लिए बहुत ही एक टफ कॉम्पिटिशन है ये। अब ये तो कि डिज़ाइन और साउंड की बात, लेकिन एक गेमिंग हेडफोन के लिए ज़रूरी है उसका माइक भी, और जनरली IEMs के माइक सबसे बेस्ट नहीं रहते, ईयरफोन्स के माइक्स बेस्ट नहीं रहते, तो गेमिंग हेडफोन के पास वो हमेशा एडवांटेज आता है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा अच्छा लगा। वेल मुझे पर्सनली JBL की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा।
ये है माइक टेस्ट फॉर द JBL Quantum 100 Phoenix Rays Jet Euro Neon Rena Sage Cypher Chamber Killjoy। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ एंड ये है इस माइक की नॉइस कैंसलेशन। ये है माइक टेस्ट फॉर द Zebronics Evoque Phoenix Rays Jet Euro Neon Rena Sage Cypher Chamber Killjoy। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ एंड ये है इसकी नॉइस कैंसलेशन। तो ये है माइक टेस्ट फॉर द Zebronics Blitz Type C मॉडल Phoenix Rays Jet Euro Neon Rena Sage Cypher Chamber Killjoy। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ एंड ये है इस माइक की नॉइस कैंसलेशन। ये है माइक टेस्ट फॉर द Cosmic Byte GS430 Phoenix Rays Jet Euro Neon Rena Sage Cypher Chamber Killjoy। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ एंड ये है इस माइक की नॉइस कैंसलेशन। ये है माइक टेस्ट फॉर द Spinbot HX300 Phoenix Rays Jet Euro Neon Rena Sage Cypher Chamber Killjoy। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, ये है इस माइक की नॉइस कैंसलेशन। ये है माइक टेस्ट फॉर द Razer Kraken X Lite Phoenix Rays Jet Euro Neon Rena Sage Cypher Chamber Killjoy। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ एंड ये है इस माइक की नॉइस कैंसलेशन। तो ये था मेरा कंपैरिजन सारे हेडफोन्स का और मेरे ख्याल से आई स्टिल बिलीव कि जो IEMs है वो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी बिकॉज वो ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं। लेकिन अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी इस लिस्ट में तो ऑब्वियसली JBL इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शन स्ट्रेट अवे। वो मैं इजीली रिकमेंड करूँगा, बार बार रिकमेंड करूँगा। दूसरा जो ऑप्शन है गेमिंग के लिए, अगर आपको सिर्फ लेना है, आपको म्यूज़िक से मतलब नहीं है, रेजर इज़ अ गुड ऑप्शन। वो कंफर्टेबल है, माइक अच्छा ठीक ठाक काम कर जाता है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस है मतलब गेमिंग प्योर गेमिंग परफॉर्मेंस है, साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है, काम कर जाता है, तो वो मैं गेमिंग के लिए ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपका मिक्स यूज़ होने वाला है तो मे बी Zebronics का Havoc भी ठीक है, कंफर्ट वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज इट्स फाइन। अगर है ना आपको बहुत ज़्यादा लाउड सुनना है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप उसको EQ करें। जो स्पिनबोर्ड वाला हेडफोन है वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है उसको रेकमेंड करना। इसका एक और वर्जन था जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है, लेकिन मैंने वो टेस्ट नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। बट फॉर दिस प्राइस रेंज मतलब 1500-1600 रुपीज़ के हिसाब से एक आपको वायरलेस हेडफोन मिल रहा है तो आई गेस इट्स फाइन, लेकिन ओनली फॉर कैजुअल गेमिंग, ओनली फॉर बेसिक लेट्स से वीडियो वॉचिंग, कंटेंट कंजम्पशन, ज़्यादा कुछ सीरियस वर्क के लिए नहीं बिल्कुल भी। जो चीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता वो है Cosmic Byte का GS430। मुझे नहीं लगता आपको इस पर पैसे खर्चने चाहिए। आई थिंक इससे सस्ता खरीद ले या तो थोड़े से और पैसे बचा के कोई थोड़ा सा महंगा हेडफोन ले ले। तो आपको इनमें से कोई भी रिकमेंडेड हेडफोन बाय करने तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन जो Cosmic Byte वाला हेडफोन है और जो Zebronics का Blitz वाला मॉडल है, मैं उनको गिव अवे करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक मतलब किसी को बाय करने चाहिए डायरेक्टली। तो अगर किसी के पास बिल्कुल भी हेडफोन नहीं है वो ट्राई कर सकता है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। एंट्री की डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इन हेडफोन्स के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।